प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज 20 मार्च की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज पवित्र चालीसा काल का शुक्रवार है, एक ऐसा दिन जो हमें क्रूस के पास ले आता है, जहाँ हम प्रेम, त्याग और अन्याय के बीच परमेश्वर की महान योजना को देखते हैं। पवित्र चालीसा का शुक्रवार हमें यह सोचने के लिए बुलाता है कि जीवन में कई बार धर्मी व्यक्ति भी दुख उठाता है। कई बार हम सही होते हुए भी गलत समझे जाते हैं। कई बार हम भलाई करते हैं, फिर भी हमें विरोध और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मन प्रश्न करता है, क्यों? आज का हमारा मनन का वचन हमें इसी सच्चाई से परिचित कराता है। यह उन लोगों के विचारों को दिखाता है जो धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई उन्हें असहज करती है। यह वचन केवल उस समय की बात नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन की वास्तविकता है। और सबसे गहरी बात यह है कि यह वचन हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जो निर्दोष होते हुए भी दुख सहते हैं। आज की यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो अन्याय, दर्द, बीमारी, संघर्ष और आंतरिक टूटन से गुजर रहे हैं। आइए अब हम हमारी आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने। आज का मनन का वचन लिया गया है प्रज्ञा ग्रंथ से, अध्याय 2, पद संख्या 1 और 12 से 22। आओ हम धर्मी के लिए जाल बिछाएं, क्योंकि वह हमारे लिए असुविधाजनक है। वह हमारे कार्यों का विरोध करता है और हमारे जीवन के विरुद्ध खड़ा रहता है। वह अपने को परमेश्वर का पुत्र कहता है। आओ हम उसकी परीक्षा करें। यदि वह वास्तव में परमेश्वर का है तो परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने ऐसा सोचा, पर वे भ्रमित थे, क्योंकि उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा कर दिया था। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें एक कठिन लेकिन सच्ची वास्तविकता से परिचित कराता है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। धर्मी व्यक्ति इसलिए विरोध का सामना करता है क्योंकि उसका जीवन दूसरों के अंधकार को उजागर करता है। जब हम सत्य, ईमानदारी और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही अनुभव किया। वे निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने क्रूस का मार्ग चुना। यह हमें सिखाता है कि दुख हमेशा दंड नहीं होता। कई बार यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा होता है। आज भी कई लोग अपने जीवन में अन्याय, गलतफहमी और दर्द का सामना कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर सब कुछ देखता है। वचन कहता है कि दुष्ट लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी सोच अंधकार से ढकी हुई थी। परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे जानते हैं कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। पवित्र चालीसा का शुक्रवार हमें यही सिखाता है, क्रूस के बिना पुनरुद्धान नहीं, दुख के बिना महिमा नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन ने हमें यह समझाया कि जब हम कठिनाइयों, अन्याय और दर्द से गुजरते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। शायद हमारे जीवन में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं या बाहर की परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। इसलिए आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें, अपने हर दर्द, हर चिंता और हर संघर्ष को उसके चरणों में रखें, विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और करुणामय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने जीवन की सच्चाई लेकर आते हैं। तू जानता है कि हम किन संघर्षों से गुजर रहे हैं। तू हमारे आंसुओं को देखता है और हमारे हृदय की पीड़ा को समझता है। हे प्रभु, जब हम अन्याय का सामना करते हैं तब हमें धैर्य दे। जब हम गलत समझे जाते हैं तब हमें शांति दे। जब हम टूट जाते हैं तब हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा।
हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जहां अंदरूनी संघर्ष है, जहां संबंधों में दरारें हैं, जहां आर्थिक समस्याएं हैं, जहां भय और असुरक्षा है। हे प्रभु, उन घरों में अपनी शांति भर दे, टूटे हुए संबंधों को जोड़ दे, हर परिवार को अपने प्रेम में स्थिर कर। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। जो शारीरिक दर्द से गुजर रहे हैं उन्हें चंगाई दे, जो मानसिक तनाव और चिंता में हैं उन्हें शांति दे, जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें धैर्य और आशा दे, जो अस्पतालों में हैं उनके साथ अपनी उपस्थिति का अनुभव करा, जो अकेलेपन में हैं उन्हें यह महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, उनके शरीर को स्वस्थ कर, उनके मन को शांति दे और उनके हृदय को आशा से भर दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं और उनके लिए भी जो घरों से दूर हैं। उनके मन को स्थिर कर, उन्हें बुद्धि और समझ प्रदान कर, उन्हें अपनी सुरक्षा में रख और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए द्वार खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को अपनी कृपा और आनंद से भर दे। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तो उनके हृदय की हर इच्छा जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द और शांति बनाए रख। जहां आंसू है वहां सांत्वना दे, जहां भय है वहां सुरक्षा दे, जहां घृणा है वहां प्रेम स्थापित कर। हे प्रभु, हम सभी को हर पाप से दूर रख, हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा, हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, हमें यह शक्ति प्रदान कर कि हम अपने दुखों में भी तुझ पर भरोसा बनाए रखें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि धर्मी का दुख व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर हर चीज को देखता है और अंत में सत्य की विजय होती है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे लोग भी इस सांत्वना और आशा का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा, माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा मेरे